दोस्तों अगर हमें एग्ज़ाम से पहले ही ये बता दिया जाए या हमें पता चल जाए कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं या किस टाइप के, किस तरीके से, किस फॉर्मेट में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम अपनी अच्छी तैयारी पहले से कर सकते हैं। एंड जो बच्चे अपनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। चाहे आपका SOSC का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका NMMS स्कॉलरशिप हो, MBPP स्कॉलरशिप हो, चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट वाला हो, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, प्रश्न आपको इसी फॉर्मेट और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए मैं कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, ताकि आप अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर सकें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले यार लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैं कुछ पहले जनरल से आपको इजी मेथड वाले प्रश्न दिखाऊं, उसके बाद मैं पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो बताता हूं। तो मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और आपसे पूछूं मैं कि ये एक पैटर्न है और ये है आपका क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या नंबर आएगा। प्रश्न आपको ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, इससे आसान भी आएंगे, इससे टफ भी आएंगे, मिले जुले क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे एक पैटर्न है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 10 आएगा, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं आएगा, ना यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर आएगा 16। कितना आएगा? 16। तो आप में से कमेंट करें मुझे, जितने बच्चे उनको पहले से पता चल गया था कि यहाँ पर 16 आएगा। चलिए जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि किस फॉर्मेट में ये 16 आएगा। देखिए ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 दूना 4 एंड 4 दूनी 8 एंड 8 दूनी 16, यानी कि ये किस पैटर्न में हो रहा है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं। 2 से 2 को गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। यानी कि हर संख्या को 2 से गुणा करने पर अगली संख्या हमें मिल रही है। तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, 2-3, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम में आपको किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक इजी फॉर्मेट जो भी है, ताकि आपको इजी से टफ की ओर ले चलूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपको लिया हुआ A, C, E, तो अब आपको पूछा गया है कि अगला नंबर आपका क्या आएगा। तो जल्दी से थोड़ा सा अपना माइंड चलाइए कि अगला सीरीज़ में जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा आएगा। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्या लगता है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आएगा H। क्यों आएगा? देखिए यहाँ पर क्या गैप है, 1-1 का, तो यहाँ पर A के बाद B गैप था, C आ गया, ABC, यहाँ पर आएगा D एंड E, फिर एक गैप होगा यहाँ पर G आएगा, ठीक है। तो E के बाद F और यहाँ पर आएगा G। इसका मतलब एक जो अल्फ़ाबेट है वो बीच में स्किप हो रहे थे, उसके बाद अगला नंबर हमारा, अगला जो स्पेलिंग है वो आ रहा था, ठीक है। अब एक और यहाँ पर आपको सवाल आ जाता है, एक और देख लेते हैं, ताकि और इसी टाइप के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी तैयारी करवाऊंगा। यहाँ पर देखोगे अब यहाँ पर क्या आएगा वो आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। उसके बाद आपका अगला नंबर क्या आएगा, यहाँ पर आप फटाफट से मुझे बताइए, क्या लगता है आपको कि अगला नंबर क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा सा अपना जो प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। और कितने बच्चे मुझे क्विक आंसर कर पा रहे हैं सवाल लिखते ही, वो आप भी बताएं यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आएगा
ये बहुत आसान है। ये आसान इसलिए है क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तैयारी करने की तो आसान से करें। एकदम से आपने कोई टफ सा सवाल ले लिया और आपको लगा कि यार ये तो बड़ा टफ है, तो आप उस तैयारी को छोड़ देते हैं। तो तैयारी का एक तरीका है कि आप सबसे पहले शुरुआत करें वो आसान से। अब देखिए यहाँ पर 25 क्यों आएगा, देखिए ये है 0 का स्क्वायर, ये है a का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो ये आपका है 5 का स्क्वायर, है ना। ये सीरियल वाइज बढ़ रहा था। कई बार ये सीरियल वाइज नहीं होता है, जंपिंग होता है, जंपिंग होता है। देखिए a 0 का स्क्वायर 0, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। ये इस तरह से आपका एक पैटर्न आगे बढ़ रहा है। कई बार ये सीरीज चेंज भी होता है। तो आइए मैं एक और आपको नंबर यहाँ पर देता हूँ और अब आपको इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आएगा 1, इसके बाद आएगा आपका 8, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा, अब आप बताइए अगला नंबर आपका क्या आएगा। 0 1 8 9। तो देखें भाई क्या नंबर अगला आएगा। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। अब आप जल्दी से बताइए अगला नंबर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। यस, जल्दी करिए भाई। यहाँ पर आएगा यस, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 64। कैसे आएगा तो चलिए मैं देखते हैं एक बार। ये है 0, यहाँ पर हमने करा 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, इसका करा हमने g का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 4 का क्यूब। देखिए कैसे 0 गुणा 0 गुणा 0 बराबर तो 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 एकम 1, फिर 2 का कर दिया क्यूब यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये क्यूब था, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। तो 3 का स्क्वायर 3 यानी कि 3 3 9, फिर से हम 4 पर गए तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64, और ये आपका आंसर करेक्ट आ गया है। अगला एक सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। तो चलिए एक और मैं आपको देता हूँ। ये आई है देखिए A E I डैश और U। अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा। ठीक है, आगे हम अगली वीडियो आपके लिए, अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें कि इसी तरह की मैं आपको और भी प्रैक्टिस करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये तो बहुत आसान था, आसान से थोड़ा सा कठिन और रियल वाला पेपर आपके लिए लेकर आऊँगा। कमेंट कर लीजिए फटाफट से, वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो। अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक नंबर आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, उसका इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।